नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी एक नई सुबह में आपका स्वागत है और हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और तो जी आपको सबसे पहले नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और तो जी अब हम नहा धो चुके हैं और अब मैं करूँगी पूजा। और सबसे पहले पूजा करने के बाद, और वैसे तो मैंने मशीन भी लगा दी है और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाती है। और पूजा करने के बाद फिर चाय वगैरह नाश्ता करेंगे और फिर लगेंगे घर के बाकी काम में। तो जी हमारे साथ बने रहिएगा और हमें ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जी हमारे साथ बने रहना। तो जी अब मैं लग गई हूँ यहाँ पूजा करने की तैयारी करने में। और मैं अब लगाने लगी हूँ दिया, क्योंकि दिन की शुरुआत हम पूजा करने से ही करते हैं। और ये मैंने यहाँ तुलसी माता पर भी दीपक लगा दिया है। और अब मैं लग गई हूँ अपने जो मैंने मशीन लगाई हुई थी कपड़े धोने में। और ये लगभग थोड़े से कपड़े तो धुल चुके हैं, क्योंकि आज मैंने सबसे पहले मशीन ही लगा दी थी, वरना फिर धूप होने लगती है और धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और नवरात्र भी चल रहे हैं तो थोड़ा काम और ज़्यादा हो जाता है, दो दो खाने बनते हैं। और इसलिए अब मैं कपड़ों को जल्दी से धुलकर उन्हें धूप में फैला दूंगी, ताकि फिर कुछ और काम कर सकें। और क्योंकि कपड़े धोने के बाद ही मैं फिर घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, वरना घर फिर से गंदा हो जाता है। बच्चे गंदे पैर लेकर इधर उधर पूरे घर में घूमते रहते हैं। तो जी ये मैंने दूध को गर्म कर दिया है और ये चाय बन चुकी है। और ये मैंने इनके लिए चाय बनाई है क्योंकि ये जा रहे हैं आज ईद में। आज ईद है। और सबसे पहले वैसे आप सभी को ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये शुभकामनाएं देना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब याद आ गई है। तो ये तो गए हैं, अब जाएंगे, मतलब ये चाय वगैरह पी के अब ईद में जाएंगे। इनविटेशन आया हुआ है कुछ लोगों का। तो देखिए बन गई है चाय और इनको देने के बाद फिर मैं जाऊंगी मंदिर, क्योंकि मैंने अब ये देखो जल भी तैयार कर लिया है। और मैं हर सोमवार को भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने जाती हूँ। उसके बाद करती हूँ घर के बाकी काम। आज सोच रही हूँ किचन के स्लैब वगैरह वो कर देती हूँ चेंज, क्योंकि ये ख़राब हो गए हैं। ये देखो, ये मैं कल बाज़ार गई थी और वहाँ से सामान, कुछ घर का भी सामान लेके आई। किचन वगैरह का सामान ख़त्म हो गया था और फिर मैं ये सेल्फ पे डालने के लिए पेपर भी लेकर आई हूँ। तो आज थोड़ा काम निपट जाए, फिर उसके बाद मैं इनको भी चेंज करूँगी। तो जी हमारे साथ बने रहना। तो जी देखिए हमारे सभी कपड़े फैल चुके हैं और मैंने इनको अच्छे से फैला दिया है। और अब थोड़ी देर बाद ही मैं इनको, लगभग 1-1.5 घंटे बाद मैं इनको तार के ले जाऊंगी, क्योंकि अब हवा चलने लगी है। और हवा ज़्यादा चलती है तो कपड़े फिर इधर उधर उड़े फिरते हैं। और अब तो इतनी तेज़ धूप है कि 1-2 घंटे में ही अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और अभी यहाँ पर धूप नहीं आई है और आने वाली है। मैंने कपड़े जल्दी धो दिए हैं और मैंने आज मशीन जल्दी लगा दी थी, क्योंकि फिर धूप हो जाती है, धूप में ना काम नहीं होता है। और तो कोई नहीं, आज जल्दी धुल गए हैं, बाकी का काम अब करूँगी। तो जी कपड़े धोने के बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में।
साफ़ सफाई का काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और मैं बना रही हूँ दाल और साबुत मसूर की दाल होती है जो, वो और चावल, क्योंकि बच्चों को साबुत मसूर की दाल और चावल बहुत पसंद है। और परी तो ये भी नहीं जानती कि ये साबुत मसूर की दाल है, और वो तो इसे दाने वाली दाल ही कहती है, और ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यही कहती है, मम्मी साबुत मतलब दाने वाली दाल बना दो और चावल बना दो, ये उसका फेवरेट खाना है। और बस इसे ही वो खाती है, और बस वही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर ये बच्चे लगे हुए हैं कपड़ों की तह बनाने में, जो आज मैंने कपड़े धुले थे। बच्चे भी मेरी हेल्प करते रहते हैं। तो जी अब मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी करने में। और ये मैं यहाँ क्रश कर रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि हम सीधा नमक वगैरह हरी मिर्च डाल कर ही रात का जो नवरात्र का खाना होता है वो बनाते हैं। और यहाँ मैं आलू छीलने लगी हूँ। और ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मैंने इनको भी जल्दी से यहाँ पर साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं कुट्टू की जो आटा है उसके परांठे बनाऊँगी और खाना तैयार करूँगी। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक बात बताना भूल गई थी। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना बस होते होते बची। बस भोलेनाथ जी की कृपा है जो मुझे कुछ नहीं हुआ। आज जब मैं सुबह मंदिर गई थी, मैं हर सोमवार को भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने जाती हूँ, लेकिन आज जब मैं गई मैंने जल तो चढ़ा दिया था। फिर मैं जब उनको तिलक करने लगी, और मैंने शिव जी को तो तिलक कर दिया था, और जब मैं माता पार्वती को तिलक करने लगी तो वहाँ पर किसी एक लेडीज ने आकर वहाँ जलता हुआ दीपक रख दिया, और उस दीपक से मेरे ये दुपट्टा है इसमें आग लग गई देखो। और ये आग काफ़ी मतलब ज़्यादा ही लग गई थी एकदम से, लेकिन मेरा एकदम से ध्यान पड़ा, अगर 1-2 सेकंड और लेट हो जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। जब मुझे हल्की सी आंच महसूस हुई तो मेरा ध्यान इस पर पड़ा, और फिर मैंने इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके फटाफट से इसको बुझा दिया। जो वहाँ पर पंडित जी थे उन्होंने भी कहा बेटे इसमें पानी डाल दो फटाफट से, लेकिन मैंने इसे हाथ से ही ऐसे बुझा दिया था। और खैर देखो मेरे हाथ भी ठीक हैं और इनमें भी कुछ नहीं हुआ। शायद भोलेनाथ जी की कृपा है, वरना आज कुछ भी हो सकता था और मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और आपको तो पता ही है आग कितनी खतरनाक होती है, लेकिन वो लेडीज़ हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, और उन्होंने भी वो जानबूझ के नहीं किया था। बस वो भी पूजा करने आई थी, लेकिन जहाँ उन्होंने दिया रखा था वहाँ दिया रखने की जगह नहीं थी। और फिर उन्होंने भी बोला जो वहाँ पे थे कि आपने ये गलत जगह दिया रखा, यहाँ तो सिर्फ जल चढ़ाया जाता है। तो जी खैर जो होता है वो तो होकर ही रहता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है शायद भोलेनाथ जी ने मुझे किसी बड़ी दुर्घटना से बचाया हो इतना सा करके। तो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और आज मैं बस बच गई, और ये बात मैंने अपने घर में भी किसी को नहीं बताई थी आके, क्योंकि मैं भी थोड़ा डर गई थी, और बल्कि मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था, और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि ये मेरे साथ आज क्या होने वाला था। लेकिन चलो कुछ नहीं, जो भी होता है ठीक ही होता है। और फिर मैं वहाँ से आई, और फिर शाम के टाइम जब मेरे बेटे का ध्यान इस पर पड़ा तो उसने पूछा मम्मी ये क्या है, ये ऐसा कैसे हुआ। तो फिर मैंने बताया कि आज ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। और मैंने इनको भी नहीं बताया था कि, क्योंकि अगर बताती तो ये भी टेंशन करते फिर के मतलब थोड़ा सोचते कि आज क्या हो जाता। चलो खैर कुछ नहीं, चलो भोलेनाथ जी की दया से जो भी हुआ बस ठीक ही हुआ है, उन्हीं की महिमा है जो मैं बच गई। तो जी बस यही बताना था आपको।
खाना वगैरह भी लगभग कंप्लीट हो गया है और बच्चों ने तो खा लिया है खाना, और अब बस मैं रह गई हूँ और ये तो खाना खा लेंगे बस। और इसके साथ ही आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नए व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।